नमस्कार बच्चों, आज के इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे पार्ट 19 राष्ट्र प्रहरी। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी का परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते हुए घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अक्षय को एक के बाद एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा? अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, वायुसेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। जल सेना में सैनिकों की संख्या थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठुठलाने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी, रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीली वर्दी में सजे वायु सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। हमारे देश की नौसेना के समुद्री तटों की और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्र की लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और महत्वपूर्ण इकाई होती है, जो युद्ध के लिए हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती।